वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है वर्गो राशि के लिए। वर्गो राशि जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं और उनको हर एक काम में एक परफेक्शनिस्ट होते हैं। बेसिकली उनको हर एक काम में परफेक्शन चाहिए होता है और वर्गो राशि जो है दे बिलीव इन वर्क मोर देन रिजल्ट। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है। ये सोचते बहुत हैं, इनको थॉट्स बहुत आते हैं और इनके लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं वर्गो राशि के लिए बता रही हूँ कि आपका करियर कैसे रहेगा। जो करियर के लिए कार्ड है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगे और एक अच्छा सपोर्ट भी आपको आपके करियर में मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कलीग या बहुत अच्छे बॉस मिलेंगे जो आपके काम में आपको हेल्प करेंगे, आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको एक सही पार्टनर मिलेंगे और नॉन नेसेसरी कि वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, कुछ ऐसी हेल्प आपको मिलेगी जो आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सो करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और आप बैलेंस्ड रहने वाले हैं और आप के लिए एडवाइस है कि आप आपके करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें, पर्सनल लाइफ को इग्नोर नहीं करें। नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंस के लिए। आप अगर बड़ों की सेवा कर रहे हैं घर पर, आप बड़ों की एडवाइस मान रहे हैं, आप आपके टीचर्स से एडवाइस ले रहे हैं, तो आपका फाइनेंस जो है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा। एक राइट इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और ब्लॉक्ड पैसे जो हैं वो भी आपके आएंगे अगर आप एल्डर्स की सेवा कर रहे हैं। आप एल्डर्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करें, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, घर के जो बड़े हैं, बड़े भाई हैं, भाभी है, बहन है, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। उनके ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में पैसे आने वाले हैं। और बेसिकली कुछ पितृदोष होता है हमारे ऊपर जिसकी वजह से अड़चने आती हैं करियर में, फाइनेंस में, लेकिन वो पितृदोष को सॉल्व करने का यही एक रास्ता है कि आप बुजुर्गों की सेवा करें। आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो गुजर गए हैं उनके लिए अगर आप कुछ चैरिटी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। स्पेशली अमावस के दिन पे अगर आप चैरिटी करते हैं तो इससे भी आपके ब्लॉक्ड पैसे बाहर आते हैं। थर्ड कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए। बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे की नीड्स की केयर कर रहे हैं, दोनों लविंग हैं, दोनों केयरिंग हैं एक दूसरे के प्रति और दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का आप ख्याल रख रहे हैं। और जो आपका रिलेशनशिप है वो 99% प्योरिटी की तरफ है। आपके मन में कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के मन में भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपके पार्टनर आपको करियर में हेल्प कर रहे हैं, आप आपके पार्टनर को करियर में हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंस में आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ छुपा कर नहीं रखा हुआ है और एक दूसरे की हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं। आप आध्यात्मिक, आप दोनों बैठकर साथ में आध्यात्मिक भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और एक दूसरे को एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा रिलेशनशिप है जैसे दो प्रेमी होते हैं, वैसा आप दोनों का मैरिटल लाइफ चल रहा है। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए। यहाँ पर आया है कि आपने बहुत ही अच्छे एक्शंस लिए हुए हैं आपके हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। आपकी हेल्थ बच्चों से जब आप खेलते हैं वहाँ पर आपको बहुत खुशी मिलती है, या आप खुद बच्चे होकर जब खेलते हैं खुश होते हैं, वहाँ पर आपकी हेल्थ आपको अच्छे हेल्थ के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एडवाइस यही है कि आप एक छोटे बच्चे की जैसा आपकी लाइफ को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा कल की परसों की नहीं सोचें, जस्ट लिव फॉर दिस मोमेंट और हर एक पल को जिए, आगे की नहीं सोचें। इससे आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपका प्रैक्टिस ही है। जो भी आप डेली रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, चैरिटी आप कर रहे हैं, उसी ने आपको बचा कर रखा हुआ है
और आप और सही दिशा में जा रहे हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। इसी प्रैक्टिसेस को आप कंटिन्यू करें, इसको बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू मत करें। लोग आपको टॉन्ट ज़रूर करेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बट उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और आपको आपकी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके एजुकेशन के लिए। आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, आपका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है एजुकेशन से। आप कहीं और चीज़ों में आपका मन लगा कर रखा है, टाइम आप कहीं और वेस्ट कर रहे हैं। मे बी फ्रेंड्स के साथ चिट चैट, या मे बी अननेसेसरी बाहर जाना, या फिर टीवी गेम्स, इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर टाइम वेस्ट करना। तो आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें एनालाइज करनी है कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्यों आप पढ़ाई को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये सब एनालाइज करके जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपके लाइफ से निकाल दें और सिर्फ आपके एजुकेशन पर ध्यान दें। और आपको कम्प्लीटली आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर यही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहा तो आपको राइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं एजुकेशन में, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। यहाँ पर आया है कि एक अच्छे तरीके से एक नई शुरुआत हुई है आपके लव अफेयर में। सो यहाँ पर आप पैसे की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप आपके पार्टनर को कुछ गिफ्ट लेकर दे रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट लेकर दे रहे हैं। दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो रिन्यू हो जाएगा। बहुत मे बी पास्ट में कुछ गैप था या कम्युनिकेशन बंद था, तो अभी ये सही समय है, मई मंथ सही समय है अपने रिलेशनशिप को, अपने लव अफेयर को रिन्यू करने के लिए। सो यहाँ पर आपको पैसों की चिंता नहीं करनी है, थोड़े से पैसे स्पेंड करने हैं, पार्टनर को एक गिफ्ट देनी है और पार्टनर को थोड़ा सा फिनेंशियल हेल्प भी करना है इफ़ ही और शी रिक्वायर्स। तो अगर आप पैसे की हेल्प करते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो रिन्यू होता है। सो वर्गो राशि के लिए सारे कार्ड्स अच्छे ही आए हैं। बुजुर्गों की सेवा आप जरूर करें, जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आप करते हैं उसको बंद नहीं करें, उसको कंटिन्यू रखें। एक एंजल कार्ड मैसेज आपके लिए है। यहाँ पर आया है कार्ड बी विलिंग टू फॉरगिव। पास्ट में जिसने भी आपको हर्ट किया है या जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं, तो कोई भी ग्रज अपने पास नहीं रखें। आपके हेल्थ के लिए भी यही कार्ड आया था कि बच्चे की जैसे लाइफ एंजॉय करें। आप अगर अनफॉरगिविंग रहते हैं, आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, वो ग्रज अपने अंदर रखते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं पहले आपकी इमोशनल बॉडी को हर्ट करते हैं और फिर ये ब्लॉकेजेस आपको फिजिकल इश्यूज देते हैं। जैसे अगर सास अपने बहू के खिलाफ ग्रज रखती है, अपने बहू के लिए ग्रज रखती है, तो उसे नी एक होता है। तो नी एक हमारे ग्रज की वजह से होता है। अगर हम फॉरगिविंग बनते हैं, हम फॉरगिव करते हैं सामने वाले को, तो कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं और हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं रहते हैं। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज ऑफ पीसफुलनेस। आप एंजल्स को, भगवान को, जिसी भी इष्ट देव को आप मानते हैं, जिसी भी दिव्य एनर्जी को आप मानते हैं, उनको आप प्रे करें कि वो आपकी लाइफ से पास्ट में जो भी पेन हुआ है आपको, जो भी दर्द है पास्ट का, किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, आप उनको प्रे करें कि आपके माइंड और बॉडी से वो सब मेमोरीज निकाल दें और उसके एक्सचेंज में आपको सिर्फ पीस दें। अगर आप पीसफुल हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा जाता है। आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे आपके करियर को और अच्छा करने के लिए। फाइनेंस, अगर आप पीसफुल हैं तो ही आप बुजुर्गों की एडवाइस सुन सकेंगे, तो ही आप बुजुर्गों की सेवा कर सकेंगे और आप का फाइनेंस ग्रो होगा। आप अगर पीसफुल हैं तो ही आपके पार्टनर के साथ आप जस्टिस कर सकेंगे और एक मैरिटल ब्लिस आपके लाइफ में रहती है। आप पीसफुल हैं तो ही आप आध्यात्मिक में ग्रो हो सकते हैं। आप पीसफुल हैं तो ही आपका एजुकेशन अच्छा हो सकता है। सो पीस आपको सब कुछ दिला सकती है, अच्छी हेल्थ दिला सकती है और पीस आपके लव रिलेशनशिप को, लव अफेयर को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकती है। सो आई होप वर्गो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। थैंक यू।